डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में बेटा इंग्लिश के सेक्शन ए, जिसमें हम आपको तीसरी पोयम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और इस कविता को कंपोज किया है मिस्टर जॉन मिल्टन ने। ध्यान देंगे बेटा, जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन मीन होता है पर, हिज माने अपने, और ब्लाइंडनेस माने होता है अंधापन। अर्थात हम कह सकते हैं इस कविता का टाइटल है अपने अंधेपन पर। तो हम आपको बताएं बेटा, ये जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, इनकी जब उम्र होती है अबाउट 44 ईयर्स, 44 वर्ष की, तो ये अंधे हो जाते हैं। जब अंधे हो जाते हैं तो कभी बड़ा ही दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हम कविताएं लिखने का कार्य नहीं कर सकेंगे। विचार करते हैं कि क्या अब हम कविता लिख करके ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। चूंकि वो अंधे हो चुके हैं तो बड़ा ही दुखी होते हैं, चूंकि ये जानते हैं कि कविता लिखने की जो हमें एबिलिटी है अब उसका कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। वो योग्यता मेरे लिए बेकार है, और इतने योग्य हैं ये कि इस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कार्य न कर पाने का कारण क्या है? चूंकि वो ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दुख महसूस किया। देखते हैं, कवि जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि व्हेन आई कॉन्सीडर माने होता है सोचना या विचार करना। कह रहे व्हेन आई कॉन्सीडर, जब मैं इस बात को सोचता हूं या इस बात पर विचार करता हूं कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट माने खर्च हो जाना, अर्थात समाप्त हो जाना। कह रहे कि जब मैं सोचता हूं कि किस तरीके से मेरी आंखों की जो लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है, वो स्पेंट हो गई है, खर्च हो गई है, और वो भी कब? इर हाफ माई डेज। इर का मतलब यहां है बिफोर से, यानी हाफ माई डेज, अपनी उम्र के आधा समय जीने से पहले ही। जब राइटर कह रहे हैं कि अपनी उम्र के आधा समय बिताने से पहले ही मैं किस तरह से अंधा हो गया हूं। जब मैं इस बारे में विचार करता हूं, सोचता हूं, तो मैं बड़ा ही दुखी हो जाता हूं। और क्या कह रहे हैं कि इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, आज ये जो हमने आधा समय बिताया है ये उस संसार में बिताया है जो संसार कैसा है? डार्क, अंधकारपूर्ण है, और वाइड, दूर दूर तक फैला हुआ है। विचार कर रहे हैं कि इस अंधकारपूर्ण, दूर दूर तक फैले हुए संसार में मैं किस तरह से अंधा हो गया हूं। जब मैं इस बारे में विचार करता हूं तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूं, और सोचते हैं कि दैट वन टैलेंट, मैं अंधा हो गया हूं, कविताएं नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट है, योग्यता है, और विच इज डेथ टू हाइड। जो हाइड माने होता है छिपना, और वो जो योग्यता है वो वैसे ही छिपी हुई है जैसे कि मृत्यु के बाद
व्यक्ति की संपूर्ण योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात यहां पर डेथ टू हाइड का मतलब है लेखक उतना ही दुख महसूस कर रहे हैं जितना कि मरते समय एक व्यक्ति महसूस करता है। क्योंकि कह रहे हैं लॉयड विथ मी यूजलेस, योग्यता तो है मेरे पास, और बता रहे हैं माई साउल इज मोर बेंट, बेंट माने झुका हुआ ना, और व्यक्ति झुकता कब है? जब अधिक समय तक जी लेता है, और अधिक समय तक जी लेता है जब झुकता है तो ऐसा व्यक्ति अनुभवशील हो जाता है, उसे बहुत अधिक संसार का ज्ञान हो जाता है। तो कवि का कहने का मतलब है कि मैं बेंट हूं, झुका हूं, अर्थात मुझे अनुभव है, मुझे ज्ञान है कि मैं उस टैलेंट के द्वारा कविताएं लिख करके ईश्वर की सेवा कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं ब्लाइंड हो चुका हूं, अंधा हो चुका हूं, तो वो जो योग्यता है, वो टैलेंट जो है, लॉयड विथ मी यूजलेस, मेरे पास ही है, लेकिन है कैसा? यूजलेस, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से डेथ टू हाइड, मृत्यु के समान दर्द को महसूस कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं कि वो यूजलेस है टैलेंट, योग्यता, दो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मैं अत्यधिक अनुभवी हूं, अर्थात मुझे अधिक से अधिक अनुभव है, ज्ञान है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। उसका कारण है ब्लाइंडनेस, अंधापन। अगले स्टेंजा में कवि ने क्या कहा कि मैं इतना अनुभवी हूं कि टू सर्व, सर्व माने होता है सेवा करना, मैं सेवा कर सकता हूं, किसकी? माई मेकर, जिसने मुझे बनाया है। और हर व्यक्ति को किसने बनाया बेटा? गॉड, ईश्वर ने। यानी कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता है जो कि आज बेकार पड़ी हुई है, लेकिन मैं इतना अनुभव रखता हूं कि मैं उस योग्यता के द्वारा जिसने मुझे बनाया है उसकी मैं सर्व कर सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, अर्थात मैं कविताएं लिख करके ईश्वर की सेवा कर सकता हूं, ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कारण? चूंकि अंधे हो चुके हैं। तो आगे और क्या सोचते हैं कि चूंकि मैं तो अंधा हो चुका हूं, तो कविताएं लिख करके ईश्वर की सेवा तो कर नहीं पा रहा हूं, तो विचार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्निंग माने होता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद जब मैं भगवान के सामने पहुंचूं तो भगवान हमसे कहें कि प्रेजेंट ट्रू अकाउंट, ट्रू माने वास्तविक, अकाउंट माने बही खाता, लेखा जोखा, अर्थात तुमने जो जीवन में किया है। विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता है, वो योग्यता यूजलेस है, बेकार है, मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, और यद्यपि मैं अनुभवी हूं कि जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी सेवा कर सकता हूं, लेकिन अंधे होने के कारण कर नहीं पा रहा हूं। तो रिटर्निंग, मरने के बाद जब मैं भगवान के सामने प्रेजेंट होऊंगा, पहुंचूंगा, जाऊंगा, तो भगवान हमसे कहेंगे कि प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, तुमने जीवन में मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसको प्रेजेंट करो, हमें बताओ। अब राइटर कह रहे हैं चूंकि अंधे होने के कारण मैं अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात ईश्वर की सेवा में कविताएं नहीं लिख पा रहा हूं, तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि मैं अपना अकाउंट तो शो नहीं कर पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अंधा हूं, तो मैंने कविताएं तो लिखी नहीं सेवा में, तो मरने के बाद जाऊंगा, भगवान कहेंगे आपने जीवन में जो किया वो बताओ, चूंकि मैंने किया तो कुछ है नहीं, तो मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही माने वो, अर्थात भगवान, चाइल्ड माने होता है डांटना या फटकारना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने जो कार्य हमें ईश्वर ने दिया था, जो योग्यता दी थी मुझे, उस कार्य को अच्छी तरह से न कर पाने के कारण कहीं ईश्वर हमें चाइल्ड न करें, अर्थात डांटे ना, ये सोच कर भी कभी दुखी हो रहे हैं। फिर कभी विचार कर रहे हैं और अपने आप से सवाल भी कर रहे हैं
कवि कहते हैं आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खों की तरह अपने आप से ही आस्क पूछा। क्या पूछा? डथ का मतलब है डज, गॉड इजेक्ट, क्या भगवान आशा करते हैं डिलीवर परिश्रम की, लाइट डिनाइड, ऐसे व्यक्ति से जिसके पास लाइट प्रकाश डिनाइड माने नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति अंधा है। कभी अपने आप से ही क्वेश्चन करता है कि क्या भगवान एक अंधे व्यक्ति से भी परिश्रम कराना चाहते हैं। तो ये 2 स्टेंजा हैं बेटा, आप इनका अभ्यास करें और अपनी सरल भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, और जो लास्ट 2 स्टेंजा हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे।